ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक जो ये जलवायु वाले टॉपिक थे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे थे, बहुत बच्चे इसमें परेशान भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखें तो आपको एक का याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपको बीए में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके में दोनों अगर मिलेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो आपको एक जो आपका दिया हुआ है ना, या तो कोपेन का या फिर थॉर्नथ्वेट का। कोपेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमेशा काम आता है। ठीक है, तो कोपेन को आप ज़्यादा पढ़ेंगे, कोपेन को। ठीक, और वर्ड्स तो वैसे भी उनके सेम ही थे, सिंबल्स तो। और जितना अभी याद करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाताग्र। वाताग्र यानी कि हम इनको क्या कहते हैं, फ्रंटियर्स। फ्रंटोजेनेसिस यानी वाताग्र उत्पत्ति। आपके उसमें टॉपिक दिया हुआ है वाताग्र। ठीक, वाताग्र अगर आप देखेंगे, वाताग्र क्या होते हैं, जब एक गर्म पवन और एक इधर से आ रही है ठंडी पवन, तो यहाँ जो स्थिति बनेगी वो एक वाताग्र के रूप में जानी जाएगी। देखिए किस तरीके से। इसमें क्या होगा कि दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां जब आमने सामने आकर के ये क्या करती है, अभिसरण करती हैं। जब आमने सामने आकर अभिसरण करती है तो वाताग्र क्या, तो ये जो स्थिति बनती है, जो यहाँ पर क्या होगा, एक गड्ढा टाइप का बनेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वाताग्र कहलाएगा। क्लियर हुई चीज। देखिए, वाताग्र वह लहरदार एवं विशेष ढाल वाला तल होता है जहां आमने सामने से दो भिन्न भिन्न भौतिक लक्षणों वाली अर्थात विभिन्न जो वायु राशियां हैं वो अलग अलग तापमान की वायु राशियां आपस में आकर टकराती है। तो इसका मिलने का जो तल होता है, जो ये तल होता है, इसको ढलवा तल कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज। देखिए, वाताग्र क्या होते हैं। वाताग्र आपको अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मिले कि ये लहरदार एवं विशेष ढाल वाला तल होता है, लहरदार एवं विशेष ढाल वाला तल होता है। वाताग्र कब बनता है, जब दो विभिन्न वायु राशियां, मतलब एक गर्म हवा एक ठंडी हवा आपस में, यानी कि इन दोनों की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर ऐसे टकराती है, यानी अभिसरण करती हैं। तो यहाँ जो एक ढलवा तल का जो निर्माण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वाताग्र। क्लियर हुई ये चीज। वापस रिपीट कर रही हूँ, वाताग्र क्या होता है, जब एक दो विभिन्न वायु राशियां, यानी एक गर्म वायु हो एक ठंडी वायु हो, मतलब दोनों की विशेषताएं अलग अलग हो, जब दोनों आपस में आकर टकराती है यानी अभिसरण करती है, तो उससे जिस तल का निर्माण होता है वो ढलवा तल बनता है। और उसी ढलवा तल या लहरदार जो विशेष ढाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई चीज। अब देखिए, जब वाताग्र की उत्पत्ति से संबंधित बात की जाती है उसको फ्रंटोजेनियस कहते हैं। अब देखिए, इसमें वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी दशाएं बनेंगी कि ये हमारे वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक, देखिए दशाएं कौन कौन सी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर कि तापमान जो है वो विपरीत होना चाहिए। दशाएं मतलब कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वाताग्र बन सकता है। ये तो हमें पता है कि दो विभिन्न वायु राशियां होती हैं, उन सब के उनके अभिसरण से क्या बनता है, वाताग्र बनता है। लेकिन कैसी कंडीशंस बननी चाहिए कि जब वाताग्र का निर्माण होगा, तो सबसे पहला कि यह तापमान विपरीत होना चाहिए, मतलब दो विभिन्न तापमान घनत्व वाली वायु राशियों के अभिसरण से क्या होगा, हमारे वाताग्र का निर्माण होगा। क्या होता है कि जो गर्म पवन होती है, जो गर्म हवा होती है और एक ठंडी हवा होती है, जो ठंडी और गर्म जब दोनों आपस में मिलेंगी जिसके वाताग्र का निर्माण होगा, तो वो हमारा तापमान विपरीत
जो विपरीत तापमान से जो उत्पत्ति हुई है वो मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, वायु राशियों की विपरीत दिशा। कैसे, देखिए ये हमें पता है कि तापमान जो है अलग अलग होना चाहिए दोनों का, ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों की दिशा भी तो अलग अलग है ना। अगर मान लीजिए ये आता है कि दोनों की दिशा एक, तो दोनों तो ऐसे जा रही है, ये तो कभी आपस में नहीं मिलेंगी। पटरियाँ कभी आपस में मिलती हैं, बराबर में हैं तो कभी नहीं मिलती, लेकिन आमने सामने जब आती हैं तो एक दूसरे से ये अभिसरण करती है। तो वायु राशियों की विपरीत दिशा होनी चाहिए, मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए कि क्या क्या रीजन्स हैं। पवन प्रवाह के क्रम में जो पैटरसन नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने 4 प्रकार के क्रम बताए कि किस किस प्रकार से जो है हवाएं एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं और कब कब जो है हमारे क्या बन सकते हैं, वातागर बन सकते हैं। ठीक है, कौन से विद्वान थे ये? पैटरसन। देखिए पैटरसन नामक विद्वान हुए जिन्होंने क्या बताया कि वायु राशियों की जो दिशा है वो किस किस प्रकार से जो है क्या कर सकती है, वातागर का निर्माण कर सकती है। जैसे देखिए पहला, स्थानांतरणी प्रवाह। एक प्रवाह ये होता है, इसमें क्या होता है, हवाएं जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक ही दिशा में चल रही हैं। ये पवनों के प्रवाह की बात कर रहे हैं हम, कि पवनों का प्रवाह किस किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से जब पवनें चल रही हैं तो एक दूसरे के समानांतर हैं, तो यहाँ वातागर का निर्माण होगा? नहीं होगा। जो पैटरसन महोदय थे, इन्होंने बताया कि वायु का प्रवाह जो होता है वो 4 प्रकार से होता है और कौन कौन सी कंडीशंस होंगे जिसमें वातागर का निर्माण होगा। हमें पता है कि वातागर का निर्माण कब होता है, जब वायु राशियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती हैं। तो जो स्थानांतरणी प्रवाह है उसके अंदर तो क्या होता है कि वायु की जो राशियाँ होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, तो वातागर का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम इसमें देखें तो एक आता है हमारा घूर्णन प्रवाह। घूर्णन प्रवाह देखिए, इसमें क्या होता है कि हवाएं या तो यूं चलेंगी या यूं चलेंगी, लेकिन कभी भी क्या विपरीत आ रही हैं, तो यहां भी वातागर का निर्माण नहीं होता है, वातागर का निर्माण नहीं हुआ। तीसरी चीज, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा अभिसरण व अपसरण। अभिसरण में क्या हो रहा था, मान लीजिए कि ये बीच का सेंटर वाला पॉइंट है और इधर पवनें आके मिल रही हैं। ठीक, एक अभिसरण की स्थिति बन गई और एक अपसरण की। अपसरण में यही तो होता है कि दूर जाती हैं, एक ये अपसरण वाली स्थिति हो गई। ठीक, अब क्या हो रहा है, अभिसरण में क्या होता है, हवाएं जो है चारों ओर से एक बिंदु पर मिलती हैं, और अपसरण में क्या होता है कि हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर चारों ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये दोनों स्थितियां जो होती हैं ये वातागर बनने के लिए उपयुक्त नहीं होती। इन दोनों ही स्थितियों में वातागरों का निर्माण नहीं होता। देख रहे हैं कि वायु का प्रवाह तो किस किस प्रकार से मिलेगा आपको, लेकिन हर बार जो है वातागर का निर्माण नहीं हो रहा है। अब देखिए लेकिन जो पहली वाली जो अभिसरण वाली जो स्थिति है, इसमें क्या होगा कि जो तापमान की विपरीत स्थिति बन जाती है इसके अंदर कभी कभी, तो कभी कभी इसमें वातागर का निर्माण हो जाता है। आपको वातागर के निर्माण में सिर्फ ये याद रखना है कि वायु राशियों की विपरीत दिशा होनी चाहिए, वायु राशियों का विपरीत तापमान होना चाहिए। इतनी चीजें क्लियर हुई। चौथा जो इन्होंने बताया था पीटरसन ने, वो बताया था विरूपणी प्रवाह, विरूपणी पवन प्रवाह। इसमें बताया था कि दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में फैल जाती है।
जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ आउटफ्लो और एक्सिस ऑफ डायलेशन। देखिए कैसे, मान लीजिए इस तरीके से हवाएं हैं, एक टाइम बाद में ये इधर ऐसे मुड़ जाती हैं, तो इसको क्या कहा इन्होंने, विरूपणी पवन प्रवाह नाम दे दिया। ठीक है, ये वाताग्र निर्माण के लिए इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट दशा बताई है कि सिर्फ वाताग्र का निर्माण इसी दशा में होता है, विरूपणी पवन प्रवाह के में, ना तो अभिसरण अपसरण में, ना घूर्णन में, ना स्थानांतरणीय प्रवाह में। ठीक है, सिर्फ जो निर्माण होगा वो होगा विरूपणी पवन प्रवाह के द्वारा। इतनी चीज क्लियर हुई, वाताग्र से संबंधित इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वाताग्र होता क्या है, उसके निर्माण में क्या क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, और जो पैटरसन महोदय थे उन्होंने जो है क्या क्या स्थितियां बताई थी, किसके लिए, वाताग्र के लिए, कि वाताग्र बनने के लिए कौन कौन सी स्थितियों का होना जरूरी है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसी के अंदर जो है आपकी एक चीज और आएगी इसमें, कि कौन सा, अपने वाताग्रों का वर्गीकरण। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।